जावेद बिहार के छपरा जिले के महादेवपुर गांव का रहने वाला था। जावेद के घर में जावेद और उसकी बीमार माँ रहते थे। गांव का रहने वाला था। गांव में उसकी कुछ ज़मीन थी। पिता जब जावेद 12वीं में था तभी उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन पिता का सपना था कि बेटा अधिकारी बने। जावेद उस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली चला आता है। दिल्ली में आके ट्यूशन भी लेता है। कुछ ट्यूशन के पैसे और कुछ ज़मीन से पैसे। जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है तो उसके चाचा उस ज़मीन का औने पौने दाम पे ख़रीद लेते हैं और जावेद की पैसे की ज़रूरत पूरा हो जाती है। ऐसे करके काम चलता रहता है। समय बीतता जाता है और जावेद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों निकालता है। फिर मेंस और साक्षात्कार के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम में जावेद घूमने के लिए अपने गांव जाता है। चाचा से पैसे के लिए कहता है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज कराने के लिए। चाचा बोलते हैं कि तुम्हारी ज़मीन कहाँ है, सब तुम्हारा मैं ही देखूं, तुम्हारा घर भी देखूं, तुम्हारी ज़मीन भी देखूं, उपज भी देखूं और पैसे भी मैं ही दूं। चाचा का इंटेंशन ये रहता है कि जो 3 बीघा ज़मीन बच गई है उसमें से 1 बीघा बेच दे। अंत में जावेद को कहना पड़ता है कि मैं अभी इस बार मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूँगा। चाचा मना कर देते हैं। चाचा कहते हैं कि बहुत दिन से तुम्हारा इम्तिहान लोग देख रहे हैं, पूरा गांव ही देख रहा है। बाप दर्जी, बेटा चले हकीमी करने, ऐसा व्यंग मारते हैं। जावेद सुन लेता है, इंटेंशन समझ जाता है। जावेद तुरंत बोलता है ठीक है चाचा, 1 बीघा ज़मीन और ले लेना आप। तो चाचा तैयार हो जाते हैं, पैसे दे देते हैं। जावेद अपनी माँ को PMCH पटना ले जाता है, दिखाता है। माँ ठीक होने लगती है। फिर घर छोड़ के माँ को दिल्ली चला जाता है, तैयारी करता है, वापस साक्षात्कार का एग्ज़ाम देता है, दे के फिर दिल्ली चला जाता है, तैयारी में लगा रहता है। अचानक वो मुखर्जी नगर दिल्ली में बत्रा पे जाता है, एक प्लेस पे जाता है, वहाँ पे खड़ा रहता है। तभी उसके 2 दोस्त आते हैं। दोनों दोस्त पूछते हैं जावेद यहाँ क्या कर रहे हो। जावेद पूरे सामान के साथ था। जावेद बोलता है मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर हो सके तो टिकट करा दो। जावेद को लेके पास में एक ट्रैवल्स रहता है, वहाँ पे उसके दोनों दोस्त जाते हैं और हाफ AC का एक टिकट और 500 रुपये एक्स्ट्रा ट्रैवल्स वाला मांगता है। कुल मिला के 2300 रुपये होते हैं। टिकट हो रहा होता है। जावेद सिर्फ टिकट पर नज़र गड़ाए रहता है, पैसे की तरफ नहीं ध्यान देता है, क्योंकि जावेद को पता था कि उसकी जेब में मात्र 800 रुपये होते हैं। दोनों दोस्त जावेद को देख के समझ जाते हैं कि इसके पास पैसे नहीं हैं। दोनों दोस्त आपस में निकाल के और 2300 रुपये दे देते हैं। जावेद से बोलते हैं जावेद जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। जावेद तुरंत निकलता है, अपनी माँ के यहाँ पहुँचता है। गांव जाता है, देखता है उसके घर के बाहर भीड़ लगी होती है। अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती है, माँ उसको छोड़ के चली जा चुकी है। जावेद बिल्कुल सन्न रह जाता है, मानो पत्थर हो गया हो। उसकी आँख से आंसू नहीं निकलते हैं। जाता है, अपनी माँ के गले लग के रोता है। रो के माँ को लेके जाता है और अपनी ज़मीन में उसको मिट्टी देता है। मिट्टी देने के बाद उसको ये बात याद आती है कि उसकी माँ कहती है कि बेटा ज़मीन सारी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने अब्बू के सपने को ज़रूर पूरा करना। सोच के रोता है। वापस आ रहा होता है। जब मिट्टी दे के वापस आ रहा होता है, रास्ते में मैसेज आता है, मोबाइल पे मैसेज आता है कि जावेद जो है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अधिकारी बन चुका है। जावेद भाग के जाता है कब्र पे,
लेट के खूब रोता है। तभी उसके चाचा आते हैं और जावेद को समझाते हैं कि जावेद जब तू छोटा था तो तेरी माँ, ऐसा कहते हैं कि जावेद जब तू छोटा था तो तेरी माँ तेरे लिए तेरे अब्बू से बहुत लड़ा करती थी। आज देख तेरे रिज़ल्ट के लिए तेरी माँ पहले ही जाके अल्लाह से लड़ के और तेरा रिज़ल्ट भेज दी है। जावेद फूट फूट के रोता है, लेकिन अब रोए भी किसके लिए, अब तो कोई नहीं बचा उसके पास। तो ऐसे ही कहानियों का संग्रह है डार्क हॉर्स। ये पार्ट 1 था। डार्क हॉर्स की एक कहानी थी। इसमें तैयारी में लगे, यानी कि स्पेशली यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीएससी में लगे छात्रों के उतार चढ़ाव की कहानियों का वर्णन है। यूपीएससी में छात्रों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनके परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, समाज की तरफ ऐसी बहुत सारी परेशानियों का कलेक्शन है ये बुक। इसमें 5-6 लोगों की कहानी है। मैं इसे कई पार्ट में बनाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप you like this. Thank you so much.